मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आज आपके सामने मोटिवेशन का आग लेकर आया हूँ। जीवन में ऐसे लोगों के बारे में मैं बताने वाला हूँ जिन्होंने सचमुच में अपना जीवन को बदला अपने विचारों से। हालात बहुत ही प्रतिकूल थी, हालात पूरी तरह से निगेटिव थी, लेकिन निगेटिव के साथ उन्होंने एक बात को समझ लिया था कि दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता है। निक वुजुकी की बात कर रहा हूँ, निक वुजुकी की बात कर रहा हूँ, जो बिना हाथ पैर के पैदा हुए, बिना हाथ पैर का पैदा हुआ इंसान क्या कर सकता है। अमेरिका का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन गया है। आज सब कुछ है उसके पास, बिना हाथ पैर के। जो हाथ पैर नहीं है ना, वही उसकी आज ताकत बन गई है। हम बात करेंगे राजस्थान की पिंकी की कहानी के बारे में। पिंकी जो है राजस्थान में रहती थी, राजस्थान के डाबड़ी गांव में रहती थी, और उसी गांव में जब उसको पता चला कि उसको ब्लड कैंसर हो गया, और उसके बाद भी उसने उस पर लड़ने के बाद वो मेरिट में आई। उसको मालूम था कि पढ़ाई करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा की बात मैं कहना चाहता हूँ, जिनको कुछ चोरों ने, कुछ डाकू लोगों ने जिनको लूट के ट्रेन के ट्रैक के ऊपर फेंक दिया, जिनके दोनों पैर कट गए वहाँ पर। और पैर कटने के बावजूद उसको पता चला कि हमारे जीवन का, अगर मैं बची हूँ तो जीवन में मेरा कोई तो उद्देश्य है, और वो उद्देश्य उसको पता चला। और वो माउंट एवरेस्ट पे बिना पैर के माउंट एवरेस्ट पर जाकर पहुंच गई। दृष्टिहीन होने के बावजूद अली अजगर बोहरा इस विद्यार्थी ने 12वीं में पूरे बोर्ड में सेकंड नंबर लाके सभी को चौंका दिया। उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन उसने वैसा करके दिखाया। तो मित्रों, आप क्या कर सकते हैं? आपकी तो दोनों आंखें सही है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रखर नाम की इस लड़की ने दोनों किडनी को खोकर भी 5वें नंबर पे मेरिट में आकर पूरे राजस्थान का नाम रोशन कर दिया। तो याद रखिए, आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या हो गया, कहाँ पे अटके हुए हैं, कहाँ पे अटके हुए हैं? और आपको पोलियोग्रस्त होके भी, रिसोरा गांव के निर्मल कुमार रिसोरा गांव के पोलियोग्रस्त होके भी उन्होंने एक मिसाल कायम की। वो फुटबॉल खेलते हैं, गाय चराने जाते हैं, उनका फुटबॉल मनपसंद खेल बन गया है। बताइए, उन्होंने अपनी विकलांगता पर उन्होंने जीत हासिल की। तो आप क्या नहीं कर सकते? आपको करना होगा। निर्मल कुमार पोलियोग्रस्त होने के बाद भी वे पढ़ाई करते रहे, एनटीएस एग्जाम में टॉप किया, उनको 800 रुपये स्कॉलरशिप मिलते थे। इतना करने के बाद उस विद्यार्थी ने, पोलियोग्रस्त विद्यार्थी ने IIM में जाकर एडमिशन लिया, और जी ऑटो नाम की कंपनी की आज वो CEO है। सोचिए, ऐसे गांव से वो थे जहां पर बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं था उनके पास, और उन्होंने वो चीज़ को हासिल किया। तो आप क्या कर सकते हैं मित्रों? आप क्या नहीं कर सकते हैं? इसी तरह की कहानी है झारखंड के गिरिडीह गांव की अमित सिन्हा की। अमित सिन्हा की कहानी जो है बताती है किस तरह से इंसान एक ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बनता है। आज वो NID के फैकल्टी बन गए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन उनके फैकल्टी माने जाते हैं, बहुत सफल व्यक्ति बन गए हैं। पढ़ाई ने उनके जीवन को नया मकसद दिया। मेरे मित्रों, मैं वही आपको बता रहा हूँ, पढ़ाई ही सब कुछ है। इसी तरह से एक कहानी है PD रामू की। 11 साल में पिताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस व्यक्ति ने पढ़ाई करके, पढ़ाई को अपना हथियार बना के बहुत आगे पहुँचे। PD रामू जो है कंपनी के CEO बन गए हैं, इसी तरह से बहुत आगे बढ़े हैं। इसी तरह से कहानी है दीपा नरसिम्हम की। दीपा नरसिम्हम जो है 75% विकलांग है। 75% विकलांग होने के बावजूद वो एक सफल वेब डिज़ाइनर बन पाई। पढ़ाई को ही माध्यम बना के सफल वेब डिज़ाइनर बनी। आज वो सोशल मीडिया पर है, आज स्पीकर है, अपने जीवन में सफल बनी है। पढ़ाई को उसने हथियार बनाया। जो सुन नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, सत्यभामा ने अब पढ़ाई के माध्यम से अपने जीवन को बहुत ही ऊंचाई पर उठा दिया। जो बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, कहते हैं ना, जो बोल नहीं सकता, हम तो 100% शरीर है, उसके पास ना बोलने की शक्ति थी, ना सुनने की शक्ति थी, लेकिन फिर भी वो बहुत आगे बढ़ी, बहुत आगे बढ़ी। आज टेस्को कंपनी में आज वो बहुत अच्छी जीवन जी रही है, और आज उसने थोड़ा बोलना और सुनना भी सीख लिया। मेरे मित्रों, सोचो जीवन क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है जीवन, बताइए। इसी तरह से मित्रों, एक और कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ गणपति की।
डोसा प्लाजा जिसने बनाया वो बर्तन धोते थे होटल में जाके, दूसरों के होटल में काम करते थे, गुरुदेव में काम करते थे और वहीं से काम कर करके एक उन्होंने फ्रेंचाइजी सिस्टम बनाई। बताइए पूरे भारत में आज वो डोसा दे रहे, पूरे भारत में उनका डोसा जा रहा है। पढ़ाई को सशक्त हथियार बनाई, NIT से पढ़ाई करने के बाद उसने वो काम शुरू किया है। सोचिए आप क्या नहीं कर सकते हैं, सोचिए आप क्या नहीं कर सकते हैं। प्रजापति जो है बद्रीनाथ प्रजापति का लड़का नासा पहुंचा, क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए ये सब बहाने हैं, आज बहाने को दूर कर दीजिएगा। मैं जानता हूं सुजीत कुमार जी को, सुजीत कुमार जो है केरला में कूली थे और पढ़ाई कर करके IAS ऑफिसर बने। हम क्या नहीं कर सकते मित्रों, मैं आज आपको वही बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आजू बाजू में मिलेंगे जिन्होंने विपरीत परिस्थिति के कारण सिर्फ पढ़ाई को अपना हथियार बनाकर, सिर्फ पढ़ाई को अपना हथियार बना के वो शिखर पर पहुंचे हैं। आज अगर इसमें से एक लड़का भी अगर इसमें से आज मोटिवेट होता है तो इस वीडियो को बनाने का जो संकल्प था वो पूरा हो गया। सचमुच बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।